हेलो स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी 10th स्टैंडर्ड मराठी स्थूल वाचन। इसमें हम देखने वाले हैं स्थूल वाचन 1 मोटे होते असलेल्या मुलांनो। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका। अब यहाँ पे देखिए पाठ का परिचय दिया गया कि सुप्रसिद्ध अणुशास्त्र डॉक्टर अनिल काकोडकर, यानी कि जो भारतीय मूल रूप से क्या है, भारतीय हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है, एक पत्र लिखा है। स्वतः से काम स्वतः करावे, मतलब अपना काम खुद करो। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात अनेक छोट्या कामातून होते, यानी किसी बड़े काम की शुरुआत ना छोटे छोटे काम करके होती है। तसेच कोणतेही काम कमी दर्जाचे नसून कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता आदि केल्यावर सांगितले हे वचन अंमलात आणणे महत्त्वाचे आहे, ऐसा संदेश या पत्रातून मिलतो। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप नॉन मराठी हैं, इसमें जो मराठी है उनके लिए तो ईजी है, बहुत ईजी उनके लिए भी नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, ये लिटरेचर होता है, लैंग्वेज, फिर भी उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हार्ड वर्ड की मीनिंग लर्न करें और जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो लर्न कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके लिए वो चैप्टर इजी हो जाता है, और अगर आप वो नहीं लर्न कर पा रहे हो तो वो आपके लिए कैसा मुश्किल रहेगा, ओके। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अभी यहाँ पे से इसका इंग्लिश में तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको ट्राई करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको समझा सकूँ। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है कि यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और उससे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो टिपा लिया बार्क, तो बार्क का मतलब क्या है, BARC, ठीक है। तो अब BARC इसका मतलब क्या है, अब ये देखो यहाँ पे दिया गया। और सेकंड क्या है, डॉक्टर होमी भाभा। तो अब डॉक्टर होमी भाभा जो हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड का आंसर यहाँ पे है। तो ये जो पहला है बार्क, उसके बारे में आपको पूरा बताना है। तो देखो बार्क यानी बी सो भाभा, ए एटॉमिक, आर रिसर्च, सी सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बार का क्या है, ये बार का है फुल फॉर्म, ठीक है। बार्क शॉर्ट फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, और बार का फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो बागला मराठीत भाभा अनुसंधान केंद्र असे म्हणतात। डॉक्टर होमी भाभा जो थे ये भारत के थोर बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने भारत में क्या किया, अणुशोधन को किया, ठीक है, उसकी खोज की। भारताच्या अणुसंशोधनाचे होमी भाभा हे जनक, तो यही क्या है, अणुसंशोधन के ना जनक माना जाता है, इनको पिता माना जाता है, फादर, म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे। तो इनका नाम दिया गया अणुसंशोधन केंद्र में, इनका नाम है। बार्क ये संस्था जो है बहुत बड़ी मोटी नावाजलेली आहे, बहुत बड़ी है ये संस्था। और ये संस्था क्या करती है, अणु ऊर्जे संबंधित संशोधनाचे महत्वपूर्ण कार्य आजपर्यंत निष्ठेने करीत आहे। तो आज बहुत मतलब ये जो भी अणु ऊर्जा से रिलेटेड वर्क है ना, वो यहीं पे किए जाते हैं बार्क में। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है कि डॉक्टर होमी भाभा इनके बारे में बताना है, तो इसका आंसर कहाँ पे है, ये रहा। अब इसको समझते हैं। डॉक्टर होमी भाभा ये क्या है, भारत के विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ थे, ठीक है। और उन्होंने भारतीय अणुसंशोधनाचा पाया घातला, तो उन्होंने इसकी क्या की, खोज की। तो इसका मतलब है उनका नाम जो है वही, देखो अभी हमने जो देखा वही है, वही लिखा हुआ है। उनका व्यक्तिमत्व क्या था, तरुण नवीन शास्त्र की पीढ़ी स्फूर्तिदायक होता है, ठीक है, नया कोई शास्त्र देना। लेखक त्यांच्याबद्दल सांगितले एक आठवणी आहे, लेखक ट्रेनिंग स्कूल सब जगह सिखाते थे। तिथे होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। मुलामुलींनी त्यांना विचारले, सभी बच्चों को उन्होंने बताया की आम्हा सर्वांना पुढील इतके काम आहे का, कि जो हम अपने लिए जीते हैं सिर्फ इतना ही काम है क्या। तेव्हा बाबा म्हणाले की तुम चिंता करू नका, तुम टेंशन मत लो, तुम्ही सर्वजण संशोधन करा, तुम सभी संशोधन करो, अपना काम खुद करो, ठीक है, क्या काम करना है वो सब तुम करो अपना। बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे, ही प्रवृत्ती चुकीची आहे। ये बॉसने जितना बोला उतना ही काम करना ऐसा नहीं है। या उद्गारातून होमी भाभा यांचा संशोधन बाबतीतला सकारात्मक पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन दिसून येतो। तो इस तरीके से उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते मोठे होत असलेल्या मुलांनो या पाठाच्या आधारे लिहा। तो डॉक्टर होमी भाभा का जो मत है, अपना काम करना, अपना निर्माण खुद करना, खुद ही मतलब ये सकारात्मक विचार उन्होंने हर किसी को बताया। ये ऊपर हमने जो देखा वही किया है, वही है।
उन्होंने लोगों को मार्ग दिखाया कि स्थिति शुरुआत में ठीक ठाक रहेगी, पर आगे चल के काम करने से में क्या होता है, अपना हमें स्फूर्ति मिलती है, अपना खुद का काम करने से हम आलसी नहीं बनते। राज स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, स्काई इज़ द लिमिट, स्काई को पास भी अपनी लिमिट है। यहाँ पे देखो, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते? या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा या तो इस तरीके से, और दोनों का क्वेश्चन का आंसर यही है। बार्कमध्ये लेखक इंजीनियर म्हणून रुजू झाले, तो जो बार्क में लेखक इंजीनियर म्हणून जो रुजू थे, उन्होंने क्या किया, मेटलायझिंग प्रक्रिया का जो काम था वो उन्होंने किया। त्या प्रसंगातून आपल्याला जो ये काम दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी यंत्र सामग्री था, तरी कोणी वापरत नाही, कोई वापरता नहीं था। तो जो वेल्डर था, इंजिनियर वेल्डर था, वह फॉरमॅन लागतात, परंतु आजा काहीच मदत मिळणार नहीं, किसी को मदद नहीं मिलता है, ऐसा उसने बताया। यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता, इंजीनियर को आधी सर्व कामे करायला लागतात, तो जो भी काम है वो करने लगता है, स्वतः सगळी कामे इंजिनियरला आली, सारा काम उसने खुद ही किया, तर मग त्याला इतर माणसे हाताखाली मिळतील। अब ये जो क्वेश्चन है इसका देखो, प्रथम आपण काम और ऊपर क्या दिया, करायचे, मग इतरांना सांगायचे, हे कळत नसल्यामुळे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम होत नाही। आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा। अब यहाँ पे देखिए, समर्थ रामदास का जो वचन है, आधी केले मग सांगितले, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है। प्रत्यक्ष अनुभव जो हम सीखते हैं ये अधिक परिणामकारक होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये विधान खुद बताओ, ये बात सही है। जो आप काम करोगे, जो आपसे कुछ गलत सही होगा, उसका रिजल्ट आपको सबसे अच्छे से पता है। खुद करके जो हमें एक्सपेरिमेंट करके, हमें जो कोई एक्सपेरिमेंट खुद करके, क्यों अभी साइंस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि खुद करके करोगे तो समझ में आएगा। पढ़ा पढ़ाया, रटा रटाया, किसी का बताया सुन लिया, वो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। पर आप यहाँ पे देखो, ये सब दिया गया है। दिवाली में क्या होता है, रंगीन कागज़ की जो कंदील होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आई नेहमी बाजारातून छोटे कंदील विकत आणायची, तो छोटी छोटी जो कंदील है वो लेके आई, ठीक है, और वो बोली कि इस वर्ष मैं खुद ही बनाऊंगी। आपण स्वतः बोलती कि हम खुद ही अपना कंदील तैयार करेंगे। बघूया जमते कि नाही ते। तो मैं खुद स्टेशनरी की दुकान पे गया, रंगीन जिलेटिन लिया, कागज़ लिया और लेके आया, धागे से बंडल बनाया, ये सब मतलब यहाँ बनाया, कंदील बनाया। और कैसे किया, चौकोन उसमें जोड़ा, काटा, पण काही मनासारखे जमा नहीं। फिर उसने फिर ट्राई किया, फिर जोड़ा, ठीक है, दोपहर हो गया इस तरीके से, पर निश्चय कर लिया कि कंदील पूरा होने के बाद ही खाना है, उसके पहले खाना नहीं है। धीरे धीरे मुझे जमने लगा बनाने को, तो पूरी कंदील तैयार हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, अलग अलग रंग रंग का कागज़ उसमें चिपकाया, उसको सजाया, खूब मेहनत किया और सुंदर सा कंदील तैयार किया। तो मुझे अच्छा लगा। प्रत्यक्ष मतलब फिर ये अनुभव किया तो परिणामकारक हुआ वो। अब यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फिर साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ओके, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए आप, और आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए।